हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवीन अंक गणित चैप्टर 34। उसका हम लोग करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है। यदि sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2:51/79, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में जो नंबर दिया गया है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग लिखेंगे sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे 79 तो नीचे होगा, 79 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आंसर आएगा उसको 51 से ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 209। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले हम लोग इसको 10 है ना ये, तो मेरे को साइन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा का मान बताने के लिए हम लोग इसको साइन कॉस में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस प्लस इस 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू 209/79। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हर क्या है आपका समान है तो ऊपर वाला चीज़ ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 209/79। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, आपका बचा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 209/79। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 79 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा से और 209 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, तो 79 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 79, 79 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 79 साइन थीटा इक्वल टू 209 माइनस 209 साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को इधर लेके आ जाइए और नंबर को इस साइड लेके आइए, तो 79 साइन थीटा प्लस 209 साइन थीटा इज इक्वल टू 209 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा आपका 79। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 79 और 209 आपका हो जाएगा 288 साइन थीटा इक्वल टू, इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 130 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 130/288। इसको कैंसिल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 65, 2 का टेबल्स है ना 144। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया आपका 65/144। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 65/144। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि tan a प्लस कॉट a इक्वल टू 2 है तो आपको बताना है 10 का पावर 10a प्लस कॉट 10a का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 10a प्लस कॉट a इक्वल टू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 10a तो ठीक है, कॉट a को लिख सकते हैं 1/10a इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 10a को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 स्क्वायर a प्लस 1 और इसको इधर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 210a। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसको इधर लेके आ जाइएगा तो 10 स्क्वायर a माइनस 210a प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर को उधर भेज दिए तो ये तो 0 हो गया, यानी कि 10a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा 10a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10a इक्वल टू हो जाएगा आपका 1।
ठीक है, टेन ए का वैल्यू कितना आ गया, टेन ए का वैल्यू आ गया 1। आपको बताना है टेन ए प्लस कॉट का पावर 10a इक्वल टू क्या होगा। तो जब आप इसमें 1 रखिएगा तो 1, और 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी कि ये भी 1/1 यानी कि 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया 2। ये सब सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक आप इसमें काम कर पाएंगे, अच्छी तरीके से वर्क होगा आपका, ठीक है, अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित का मान क्या होगा। 3 ब्रैकेट के अंदर में है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका जरूरत पड़ेगा, ये जो आपको दिया गया है इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हैं ए प्लस, हम लोग एक्चुअली में क्या लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो जब आपको ये निकालना पड़ता है तो आप इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन का पावर क्या है 4 थीटा है। तो 4 थीटा कब होगा, जब आप यहाँ स्क्वायर लेंगे, यहाँ स्क्वायर लेंगे, तो आपको ये निकालना है। इसका मतलब आपको इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मैं आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसका बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट के अंदर इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर चाहिए होता, स्क्वायर दिया होता तो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा लेते, क्योंकि पावर 4 इसलिए हम लोग को स्क्वायर लेना पड़ा। इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। अब प्लस 2, अब इसका बारी साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब पे ये सॉल्व होगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और उधर से जो टर्म आएगा आपका वो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता ना क्यूब का फॉर्मूला। तो ये आपका क्यूब में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। अब बचा कि आपके पास बचा है प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। एक बार मैं आपको क्या कर रहा हूँ क्यूब का फॉर्मूला भी एक बार दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। दोनों चीज़ को एक एक बार आप समझिए। सपोज कीजिए इसके जगह में मैं a का पावर 4 ले रहा हूँ, इसके जगह में b का पावर 4। ये कब आता है, जब आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर निकालेंगे, तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आपको ये फाइंड करना है। इसका मतलब आप इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर। अब क्यूब का बात करते हैं, क्योंकि आपको 6 चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो a का पावर 6 b का पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको चाहिए ये, तो आप इसको इधर शिफ्ट कीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ होगा ना। तो इसी चीज़ को हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसी चीज़ को हम लोग लिखे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसी चीज़ को क्या कर रहे हैं आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए
इसी चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट रुकिए। हाँ चलिए, अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया पूरा। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे तो ये 1 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 ये हो गया आपका 1 का क्यूब 1 माइनस ये भी 1 हो गया, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माइनस 3 इंटू 2 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 प्लस और माइनस माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, माइनस का 6 और ये माइनस का 6, तो माइनस का 12 और माइनस का 12 से प्लस का 12 कैंसिल हो गया, और 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 हो गया आपका 5। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी टाइम लगेगा, आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक है। 23 तक आप लोगों को क्लियर हो गया। 24 नंबर में आपको दिया गया है, यदि 10x इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30, तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 10x इक्वल टू क्या होगा, साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको वैल्यू पता होगा। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बोलिए, 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो आपको क्या करना है, 10x यहाँ पे तो रहेगा ही, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1√2 इंटू √2 2 प्लस 1/2, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/2, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1। 10x यानी कि 10x का वैल्यू 1 कब होता है, जब 10 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू 45 डिग्री जब होगा, उस समय में 10x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा, यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में a माइनस 26 डिग्री है, यहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर में साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। तो साइन 3a इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको कॉस में चेंज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग a का वैल्यू बहुत कम स्टेप में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो गया, तो बचा आपका क्या, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। आप 3a को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 26 को इधर लेके आ जाइए, तो 90 प्लस 26 इक्वल टू a प्लस 3a। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा 116 इक्वल टू 4a, होगा ना, यानी कि 4a इज इक्वल टू 116। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 116/4। इसको आप कैंसिल कर दीजिए 4 का टेबल से, तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 29 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा, जो कि आपका ये क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर आप चैप्टर का नाम मेंशन कीजिएगा और आप क्वेश्चन नंबर भी दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको बताऊँ, ठीक है। चलिए बाय।